नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है विल इंडिया हेल्प पाकिस्तान इन पाकिस्तान्स इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में ये पाकिस्तानी लोगों से पूछना चाह रही हैं कि क्या भारत जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोग क्या जवाब दे रहे हैं, ये देखना मज़ेदार होगा। चलिए देखते हैं। सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है ना पॉलिटिक्स में और ना ही हमारी इकोनॉमिक उसमें, आप क्या समझते हैं कि हर मुल्क जो है इंडिया की तरफ रुजू कर रहा है क्योंकि इस टाइम वो स्टेबल हैं और साथ ही साथ हर मुल्क जो है उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को भी इंडिया की तरफ बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल है उनकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए, उनकी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए? नहीं, कोई एक पॉलिसी तो नहीं इसको कह सकते, बहुत सी पॉलिसीज़ हैं। जैसे एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, इंपोर्ट की पॉलिसी है। आपको क्या लगता है जैसे कि हमारे यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, आप क्या समझते हैं कि हमें इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहिए? जी, इंपोर्ट को कम करने का तो मैं नहीं फेवर में हूँ, लेकिन एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहिए। एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस टाइम जो है मैन्युफैक्चर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही, अगर हो भी रही हैं तो वो अपना मुफाद देके पॉलिटिक्स जो है बाहर भेजते हैं, बाहर से वो चीज़ों को अपने लेबल लगा के वो बाहर और कहीं भेज देते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ ठीक है हमारे पाकिस्तान के लिए? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू आना चाहिए। सर, आप भी ये भी तो देखिए ना कि जहाँ पर हम अपनी खुद की ब्रांड को मार्केट में सेल करेंगे खुद, तो वो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा। बनिस्बत हम एक मुल्क को देते हैं, वो आगे से उसका लेबल हट लगा के अपनी जो चीज़ बनाकर वो आगे देता है, तो इसमें उनका फ़ायदा होगा, हमारा तो नहीं होगा। ये वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर्कल चलते रहना चाहिए। वो ठीक है, वो तो बहुत बेहतर है अगर वो अपना लेबल लगा के हम बेचें, तो इसके लिए हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी पहले। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे कि श्रीलंका के हालात हुए, श्रीलंका की सबसे पहले मदद इंडिया ने की थी। आपको क्या लगता है अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में कोई भी क्राइसिस ज़्यादा आते हैं तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करेगा? देखिए, पहली बात तो अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो, हम ना हमारे ऐसे हालात हैं कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े। तो उसके लिए अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे अरब कंट्रीज़ हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हमारी हेल्प करेगा या हमें ज़रूरत है इंडिया की। नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या आपको लगता है इंडिया हेल्प करेगा? मेरे ख्याल से कर लेगा। कैसे लगता है? जैसे कि हम लोग हमारा एक माइंड सेट हुआ है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, वो कभी भी हमारा अच्छा नहीं सोचता, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इंडिया हमारी हेल्प करेगा? देखिए, जब हालात बदल चुके हैं, अब सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो इन हालात में अब ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। सारी उम्र की ज़िंदगी के वो जो फ्रांस और यूके की दुश्मनी थी, अब वो एक है। बिल्कुल ऐसे। सारे यूरोप ने अपने वीज़े ख़त्म कर दिए, दीवारें ख़त्म कर दी हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, क्या पाकिस्तान को इंडिया से मदद लेनी चाहिए? वैसे हालात तो पाकिस्तान के काफ़ी बुरे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए तो मदद जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो देना चाह रहे हैं तो उस सेंस में, मतलब वो भी हमारे साथ उतना ही, मतलब अगर वो भी हैंडशेक कर रहे हैं तो उन टर्म्स में हम भी मेरा यही आपसे अगला सवाल था कि जैसे कि श्रीलंका के हालात हुए, सबसे पहले मदद करने वाला मुल्क था इंडिया, ठीक है? इंडिया ने 2 से 3 दफ़ा उनकी मदद की। आप क्या समझते हैं खुदा न ख्वास्ता हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे हालात आते हैं या अभी भी हालात कुछ ठीक नहीं है, तो क्या इंडिया हमारी भी मदद करेगा श्रीलंका की तरह? करनी तो चाहिए वैसे, क्योंकि हमारे नेबर्स हैं, हम उनके काम आते हैं, तो उनको भी काम क्या काम आए हो आप? हम क्या काम आए हैं, ये अगर कहा जाए तो अगर अब हमारी क्रिकेट टीम है, आपको छोटी सी एग्जांपल दे दो। काम आने वाली क्या मैं बात? बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देने लगूँ। जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, तो ग्राउंड के अंदर तो ये बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि ये दोनों के ओपोनेंट मतलब एक दूसरे के बड़ा अग्रेसिव होकर खेल रहे होते हैं, लेकिन अगर उनको आप ड्रेसिंग रूम में देखें तो एक दूसरे के बच्चों को उठा रहे होते हैं, मतलब उनमें भाईचारा उसी तरह से ही है। तो वो ये मैं असल में बात इसमें काम आने वाली तो कोई बात नहीं है। काम आने वाली है मुझे पाकिस्तान इंडिया का क्या किस काम आते हैं? एग्जैक्ट अब मेरे माइंड में आ तो नहीं रहा कि पाकिस्तान इंडिया के किसी काम नहीं आता, इवन के इंडिया की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। हाँ, अगर ऐसा हम कहें कि पाकिस्तान से चीज़ें जाती हैं और वो भी अपने ज़ाती मुफाद के लिए, हमारे पॉलिटिक्स जो है वो सेल दे देते हैं और बाद में क्या होता है वो अपने पर लेबल लगा के आगे बेच देते हैं, लेकिन इसमें भी इंडिया का ज़्यादा मुफाद नहीं है, पाकिस्तान का ज़्यादा मुफाद होता है। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है,
पता नहीं अनम जी, प्लीज इस बात को भी बताती कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया में आप भेजते हैं और हम अपना लेवल लगा के भेज देते हैं उसे। मतलब ये तो गजब बात हो गई। कौन सी ऐसी चीज है, नाम भी तो बता देते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप चावल की बात कर रही हैं, तो चावल के बारे में सुन लीजिए। ये देखिए, ये प्योर बिजनेस है। आप इस बात को समझिए। अगर आपको समझ नहीं आई ये बात बिजनेस की, तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। आप हमसे कॉटन लेते थे, कॉटन अभी बंद है, आप दूसरे सऊदी और इधर उधर से यूएई इधर से लेके आप आ रहे हो इंडिया का ही कॉटन महंगा पड़ रहा है आपको। तो आप कॉटन हमसे लेते थे, कच्चा माल। कॉटन से आपने कपड़ा बनाया, उस पर लिखा मेड इन पाकिस्तान और बेच दिया। ठीक चीज समझ में आ गई। कॉटन इंडियन है, कपड़ा आपने उससे बनाया, लेकिन आपने उसे मेड इन पाकिस्तान करके बेच दिया क्योंकि कपड़ा आपके यहां बना। अब अगर हम कच्चे माल के तौर पे चावल आपके यहां से मंगाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हम उसे अपनी लेवलिंग लगा के बेचते हैं, तो भाई इसमें ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान का माल जो है वो उधर लेवल लगा के बेच। ये तो विशुद्ध रूप से बिजनेस है। हमने आपसे चावल लिया, हमने उसको प्रोसेस किया अपने हिसाब से, उसको उसमें जो भी चीज़ ऐड करनी थी, जो कुछ भी उसके साथ करना था प्रोसेसिंग में, उसको किया और अपना लेवल लगा के बेचा। जैसे आपने भारतीय रुई ली, कॉटन लिया, उससे कपड़ा बनाया, मेड इन पाकिस्तान करके बेचा। तो सिंपल ये है। अब पता नहीं ये कहाँ से आप लोगों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि लेबल बदल के और यहाँ से चीज़ें बेच दी जाती हैं। अरसलान, क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया में कब भी भाईचारा आ सकता है पॉलिटिक्स लेवल को देखकर? पॉलिटिकल व्यू से देखे जाए तो पॉलिटिक्स, मुझे नहीं ऐसा लगता कि दोनों जो से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक होने वाली हैं या होने देंगी। और अगर भाईचारा वैसे तो हमारे दरमियान है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को साइड पे कर दें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ चल ही इसी चीज़ पे रही हैं, उसको बुरा कह दिया, उसको अच्छा कह दिया, तो वो ये चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली। आपको क्या लगता है कि अभी तक कहा जा रहा है पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तानियों के मुंह से निकलता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपको लगता है कश्मीर पाकिस्तान का बन जाएगा? क्योंकि इस टाइम जो हालात हैं, कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा है इंडिया का, और इंडिया जो है वहाँ पर बहुत हद तक मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें कर रहा है, इवन के हर चीज़। सॉरी मैडम, मुकम्मल कब्जा है मतलब? कब्जा तो आप लोगों ने कर रखा है पीओके पर, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हो। बाई दस्तावेज, बाई पेपर्स, जम्मू और कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है, कानूनन तौर पर भारत का है। आपके पास आपकी जमीन के पेपर हों और मैं उस पर जाकर दावा कर दूं, मैं हथिया लूं एक टुकड़ा उसका, इससे वो मेरा नहीं हो जाएगा। कानूनन तो वो आपका है ना। यही दिक्कत है। इसी सोच की वजह से ना आप लोगों की ऐसी हालत हुई पड़ी है। कश्मीर पर कब्जा है, वाह जी वाह। कब्जा उसे कहते हैं जो आपने बलूचिस्तान पर किया। भारत के आजाद होने से और पाकिस्तान के पैदा होने से 1947 में पहले बलूचिस्तान को अंग्रेजों ने आजाद किया था। बलूचिस्तान अलग देश था। 48 में आप लोगों ने उस पर कब्जा किया, उस पर पाक सेना गई, उस पर हमला किया, बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया। तो कब्जा करना उसको कहते हैं। अगर है हिम्मत तो कहिए कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। और जो चीज लीगली हमारे पास आई है, महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के मालिक थे, उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर, जैसे बाकी की रियासतों ने 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत के गणराज्य में विलय किया, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो कागज बने, दस्तावेज बने जम्मू कश्मीर के, वो वही दस्तावेज थे जो बाकी 500 से ज्यादा रियासतों के लिए बने थे। तो जम्मू कश्मीर रियासत ने भी भारत में विलय किया, तब जाकर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। अब आप कह रहे हो कि कब्जा है, वाह जी वाह, गजब। जो है वहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रहा है कश्मीरियों को। आपको क्या लगता है कि फिर कश्मीरी चाहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना? कश्मीरी तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अलग, मतलब ना वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, ना वो इंडिया में रहना चाहते हैं, वो एक अलग से रियासत बनना चाहते हैं। तो जो कि उनका एक, मुझे लगता है एक राइट भी है कि अगर वो लोग खुद ही ये चाह रहे हैं कि हम एक अलग से रियासत बने, तो उनको उन्हें बन लेना देना चाहिए। और दूसरी बात, तो भाई साहब, तो बलूचिस्तान वाले भी तो यही मांग कर रहे हैं कि वो अलग से रियासत बना लें। वो भी आज़ादी चाह रहे हैं पाकिस्तान से, तो वो भी बन जानी चाहिए ना। फिर आपके मुताबिक, आप जो लॉजिक दे रहे हो उसके मुताबिक तो अलहदा मुल्क बन जाना चाहिए ना बलूचिस्तान। एक ही लॉजिक लगेगा ना आप पर। जिस लॉजिक से आप बात कर रहे हो वही लॉजिक तो बलूचिस्तान पे भी लगेगा, है ना। बात ये कि आपने कहा कि इंडिया ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता। अगर इंडिया उनको फैसिलिटेट कर रहा है तो वो लोग पागल हैं कि वो लोग, मतलब वो लोग फिर भी उनका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, वो अलग से क्यों बनना? आपको क्या लगता है किसने कहा है कि कश्मीरी इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे?
आप सोशल मीडिया देखें, वो सारे लोग, सोशल मीडिया में तो पाकिस्तान को गंदा से गंदा किया जाता है। क्या पाकिस्तान इतना गंदा है? ये भी तो सोशल मीडिया ही है ना जो जिसके थ्रू हम ये बात कर रहे हैं। तो यही तो बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान को इतना गंदा किया जाता है। क्या पाकिस्तान इतना गंदा है जितना गंदा किया जाता है? नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी गंदा नहीं। इसी तरह क्या पता वो इतना जुल्म ना करे जितना वो दिखाते हैं। नहीं, अगर कभी इंडिया से ये न्यूज़ आई है कि कश्मीरियों पे जुल्म किया? ये सिर्फ पाकिस्तान से न्यूज़ आती है कि कश्मीरियों पर जुल्म? बहुत न्यूज़ आती हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया कश्मीरी कहते हैं कि इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं। इसमें तो कोई वो नहीं है कि आप कह रही कि कोई न्यूज़ ही नहीं आई, तो मैं आपको हज़ारों न्यूज़ दिखा सकता हूँ। कश्मीरियों ने कभी अपने मुंह से बोला है कि इंडिया जो है कश्मीरियों पर जुल्म करता है? कश्मीरियों की ही वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो मुंह से ऐसा कहेंगे। कभी भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा पॉलिटिक्स लेवल से हम देखें, बात करें, बजाते खुद कश्मीरी कभी भी नहीं कोई वीडियो ऐसी वायरल हुई कि जिस पे हम देख सकें। ये चाहे तो आपको मैं इंटरव्यू के बाद काफ़ी सारी न्यूज़ दिखा सकता हूँ, उनकी वीडियोस दिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पे जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म तो हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग भी तंग हैं। अच्छा, जुल्म हो रहा है, ठीक है, चाइना पे भी तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फिर चाइना के साथ हम बाइकआउट क्यों नहीं करते? हमारे वहाँ पे चाइना में और कश्मीर में हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने चाइना का हिस्सा लेना है, वो एक अलग से यही तो बात कर रही हूँ कि फिर हम बाइकआउट क्यों नहीं करते चाइना से? इवन के हम ये क्यों नहीं कहते कि जो मुसलमान चाइना में है वो या जो आगरा में है, जो ये सारे मुसलमान हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, वो हमारे पास आ जाए? हम ऐसा क्यों नहीं कहते? सिर्फ हम कश्मीरियों पे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कश्मीरियों पे इसलिए कहते हैं क्योंकि कश्मीर हमारा हिस्सा है। क्या ये कभी सोचा है कि कश्मीरी जो है एक अलग हो जाए, या फिर उनको भी आज़ाद होना चाहिए, या फिर जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ हमारे साथ हो जाए? तो क्या लगता है? मुझे लगता है कश्मीर को अलग से रियासत ही बनना चाहिए, ना उस पर इंडिया का कब्जा होना चाहिए और ना पाकिस्तान का होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। क्या नाम है आपका? इकराम। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं डाउन, और साथ ही साथ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए? जैसे कि स्टेबल मुल्क है इंडिया और बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे है। बेसिकली बात इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। जहाँ भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो, अगर मिर्चें आपको इंडिया से सस्ती मिल रही हैं और कहीं और से इंपोर्ट करते हुए महंगी हैं, तो वी सपोज टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम इंडिया, बिकॉज वेयर एवर द बेनिफिट ऑफ द पीपल आर देयर, वी सपोज टू सी द के गरीबों का भला कहाँ होता है। और मेरा ख्याल है गरीब दुनिया में कहीं भी है, अफ्रीका में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, उसका इंटरेस्ट एक जैसा होता है, उसकी जंग गुर्बत से होती है। तो मेरा ख्याल है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बॉर्डर, वेयर एवर। जी सर, आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो कि बहुत सी चीज़ों में पीछे है, जैसे कि बहुत से मुल्क हैं जो बहुत आगे निकल गए, किसी न किसी सेक्टर में ज़रूर आगे है, हर ओवरऑल ना देखें लेकिन किसी न किसी सेक्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप हासिल किया। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के पीछे रहने की वजह? अगर हम किसी से बात करते हैं कि मतलब किसी मुल्क के साथ हम इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वो मुल्क से इन्वेस्टर आता है, आके देख के चला जाता है, फीडबैक अच्छा नहीं देते, या कोई और वजह लगती है? क्या वजह है जो कि पाकिस्तान पीछे है सिर्फ? मेरा ख्याल है कि अभी तो हर यूथ को ख़ास तौर पे और सोशल मीडिया को, सिविल सोसाइटी को बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान इज़ अगर आई एम इंटरनेशनल ट्रैवलर एज़ वेल, आप कतर में जाएं, दोहा देखें हैं, अरब ममालिक हैं, आप दुबई में जाएं, दे आर मेकिंग बिजनेस, गोरे आते हुए वहाँ उनको खौफ फील नहीं होता। जबकि अगर आप कराची देख लें या इवन इस्लामाबाद कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देख लें, वार हिट जोन लगता है। उसका यह है कि वी आर द मोस्ट एक सिक्योरिटी है पूरी दुनिया के, मर्सनरीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अफ़गानिस्तान की जंग हो तो पाकिस्तानी आर्मी इज़ ऑन हायर। सर, आपको क्या लगता है जैसे कि हमें पता है, हमें जज्बा भी है, हर चीज़ है, फिर भी हम ग्रो नहीं कर पा रहे? इवन कि आप बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को देख लें, टाइम पीरियड एक होने के बावजूद भी इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट किया। हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, क्या हमें दुश्मन मुल्क से एक सीखना नहीं चाहिए? दुश्मनी को साइड पे नहीं अब रखना चाहिए? हमें क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी को देख कर हमें नहीं चलना चाहिए, सिर्फ एक वो पुराने ज़माने की दौड़ की हमें सोच होती है, हमारे उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं? मेरा ख्याल में यंगस्टर्स के बिल्कुल सही है कि दुश्मन तो हमारा बेसिकली तो कोई भी दुश्मन भी नहीं है। दुश्मन तो मेरा ख्याल है कि सारे गरीब मुल्कों का एक ही दुश्मन है, बेरोज़गारी दुश्मन है, अनएम्प्लॉयमेंट दुश्मन है, बीमारी दुश्मन है। तो जो चीज़ें हमारी कंबाइन है तो उसमें वी कैन वर्क टुगेदर।
सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हर मुल्क जो है इंडिया को सपोर्ट करे, इंडिया में इन्वेस्ट करे, क्या चीज़ें आप पॉइंट आउट करेंगे जो कि इंडिया में हैं जिसकी वजह से जो इंडिया को हर कोई सपोर्ट करता है? मेरा ख्याल है कि हर कोई तो नहीं कर रहा, लेकिन हमसे वो शायद यूएस, चाइना उसके साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। कल की न्यूज़ है, रशिया जो है ओपनली क्लेम किया है कि वो यूएन काउंसलिंग में सिक्योरिटी देगा। हर चीज़ ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है इंडिया को, इन्वेस्टमेंट मिल रही है हर मुल्क से, हर इन्वेस्टर से। फिर आप कैसे कहते हैं? मेरा ख्याल है इसका जवाब जो लोग जानवर पालते हैं या जो ऑब्ज़र्वर होते हैं वो देख सकते हैं कि कबूतर, चिड़ियाएँ या जितने भी चरिंद परिंद हैं वो सब वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें पीसफुल माहौल मिले, उनको कोई पकड़े ना, वो वहाँ अपने आप को फील सिक्योर करें। तो वेयर एवर द इन्वेस्टर और इंटरनेशनल ट्रैवलर इज़ देयर, जहाँ भी उसको फील होगा कि मुझे अमन मिल रहा है, मुझे हालात अच्छे मिल रहे हैं, तो वो वहाँ जाएगा और स्टे क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया किसकी पॉलिसीज़ जो है बेटर हैं? मेरा ख्याल है कि दोनों की शायद 19-20 का ही फ़र्क है, बट कंपैरेटिवली डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्गर देयर। बिल्कुल, तो क्या मैसेज देंगे? क्या हमें सीखना चाहिए अदर ममालिक से, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग भी बाकी मुल्कों की तरह एक दिन जो है पाकिस्तान को कहें कि ये भी डेवलपिंग मुल्क है? मेरा ख्याल है कि लेट्स डेमोक्रेसी बार बार उसको चेक ना करें, एक मखसूस बड़ा इदारा चेक ना करे हर 2-3 साल के बाद कि डेमोक्रेसी कितनी फली फूली, उसकी जड़ें चेक होती हैं। तो अगर लेट्स प्लीज़ डेमोक्रेसी टू हैव द रूट्स इन पाकिस्तान प्लीज़। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और इन भाई साहब ने जो बात कही है वही सच्चाई है, वही हकीकत है, वही सब कुछ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर पाकिस्तान की कोई है तो वो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत का ना होना। और जब तक जमहूरियत किसी देश में मजबूत नहीं होगी, जब तक सबको बराबरी का हक नहीं दिया जाएगा, वो देश डेवलप नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और पाकिस्तान पिछले 75 साल से यही कर रहा है। ना वहां पे डेमोक्रेसी है, ना वहां पे लोगों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं, ना वहां पर दूसरे देशों से संबंध अच्छे रखे जाते हैं, ना वहां पे दूसरे धर्मों के लोगों को अच्छा माना जाता है, अच्छा किया जाता है। अब आप समझिए कि अगर पाकिस्तान इन सारी चीजों को छोड़ देता तो आज वो डेवलप कर रहा होता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। 75 साल में हमने अनाज की कमी को दूर किया, 75 साल में हमने डेयरी प्रोडक्ट्स की कमी को दूर किया, 75 साल में हमने अपना इंफ्रा बढ़ाया, 75 साल में हमने अपने एजुकेशन पर फोकस किया, 75 साल में हमने धीरे धीरे नई तकनीक कदम से कदम मिलाकर चले, तब जाकर आज भारत के पास रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान चुपचाप आराम से अपनी जेबें भरने वाले पॉलिटिशियंस के हाथों चुपचाप बेबसी से देखता रहा। यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यह तो हो गई जो मैं आपको बाहर से देख के मैं बता रहा हूं। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो इन्होंने कहा, सेफ्टी। परिंदे उस जगह जाना पसंद करते हैं जहां पर उनको लगे कि नहीं मैं यहां पर शिकारी की जाल में नहीं फंसूंगा, मैं मारा नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ा जो दुश्मन कह सकते हैं वो है कट्टरवाद। धर्म के प्रति आपका, मजहब के प्रति आपका जिद्दी रवैया। और इसकी वजह से ही याद रखिए, आपको हो सकता है मेरी बातें कड़वी लग रही हो, इसकी वजह से ही पाकिस्तान पिछड़ता चला गया। आज आपके यहां लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि वो डरते हैं। जब चाइना, जिसे आप अपना दोस्त मानते हो, उनके इंजीनियर्स दासू डैम पर मारे जाते हैं, चाइना लगातार प्रेशर बना रहा है कि भाई हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, इससे हमारी सेना को जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन पाकिस्तान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इससे दुनिया भर में उसकी छवि खराब होगी, उसकी सेना की छवि खराब होगी। कराची यूनिवर्सिटी, वहां पर बम धमाका एक बलोच महिला कर लेती है क्योंकि बलूचिस्तान में जुल्म पर जुल्म पाकिस्तानी सेना ढाए जा रही है। आप उनको वहां से सामान लेते हो, वहां से चीजें धरती से निकाल रहे हो, उनकी जो कीमती चीजें निकाल रहे हो, लेकिन उनको हक नहीं दे रहे हो क्योंकि बलूचिस्तान पर आपने जबरन कब्जा किया हुआ है, इसलिए वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद भी आप कहते हो कि जी प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान। आप सब छोड़ दो,
ऊपर आपका खुदा है, आप कहते हो खुदा हमारे साथ है, जब वो आपके साथ है तो वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप गलत राह पर हो, आपकी नीयत में खोट है, इसलिए नहीं कर रहा। और बाकी रही बात की हेल्प इंडिया करेगा कि नहीं करेगा, मेरी जाती राय है कि इंडिया हेल्प क्यों करे, इसकी एक वजह आप मुझे बता दीजिए कि इंडिया पाकिस्तान की हेल्प क्यों करे। हेल्प इसलिए करे क्योंकि आपने 4 बार हमारे ऊपर हमला किया। श्रीलंका ने तो हमारे ऊपर हमला कभी नहीं किया, अफगानिस्तान ने तो कभी हमारे ऊपर हमला नहीं किया, भूटान ने कभी नहीं किया, बांग्लादेश ने कभी नहीं किया, इसलिए हम उसकी मदद करते हैं। म्यांमार ने कभी नहीं किया, हम उसकी मदद करते हैं। आपने 4 बार जंग छेड़ी है, हमारे ऊपर हमले किए हैं, अटैक किया है। आपने सैकड़ों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है हिंदुस्तान में, चाहे वो मुंबई हो, पुलवामा हो, उरी हो। उसके बाद भी आप कहते हो कि भारत को मदद करनी चाहिए। आपने हमारे हजारों सैनिकों को वीरगति प्राप्त करवाई, फिर आप कहते हो कि जी भारत को मदद करनी चाहिए। ये सारे कारनामे हैं जिसकी वजह से आपका देश आगे नहीं बढ़ रहा है, डूबता जा रहा है। और अभी बहुत कुछ आप लोगों को देखना बाकी है। अगर आप लोगों ने अपने अंदर की कट्टरता को नहीं हटाया तो यकीन मानिए पाकिस्तान का भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।